हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 484। और जो आज का चैप्टर आया था वो सब कुछ मैच हो रहा है जो मैंने पिछले नोवेल में बोला था। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया जाता है, जो बाई लियान होती है वो कहती है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो वेनरेबल हो सकते हैं, पर इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं यहाँ पर ग्रज को सेटल करने नहीं आई हूँ, बल्कि नियमों का पालन करने आई हूँ। और फिर जो चीफ एंग होता है वो कहता है मैं सीनियर सिस्टर की सिविक ड्यूटी को एडमायर करता हूँ और इसी वजह से मैं आपको पसंद करता हूँ। बट आपके लिए यह अच्छा रहेगा कि आज आप अपनी आंखों को बंद कर लें। और तो और हम दोनों ही सेम कल्टीवेशन के हैं और जो युजुआन है वो रेडियन स्टेज के 4th लेयर पर है और आप हम दोनों को हैंडल नहीं कर पाओगे। और फिर जो बाई लियान होती है वो कहती है चीफ एंग तुमने मुझे एक बार भी नहीं हराया है और तुम कब से इतने कुकी होने लगे। और फिर जो चीफ एंग होता है वो हंसते हुए कहता है सीनियर सिस्टर ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपके लिए मेरी एंडलेस अनबिलीवेबल एडमायरेशन है, पर अब ये मेरा काम है जिसे मुझे करना ही होगा। अब मैं आपके लिए आसान नहीं हूँगा। और फिर बाई लियान कहती है चीफ एंग तुम्हारा मतलब यह है कि तुम हमेशा पीछे हटते थे। चीफ एंग चिल्लाते हुए कहता है तुम सोचती हो कि तुम जैसे लोग मेरा मैच होंगे। और फिर जो बाई लियान होती है वो कहती है चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर ये दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर ये लोग कुछ समय तक ऐसे ही लड़ते हैं। और जो बाई लियान होती है इस फाइट को जीतने वाली होती है और फिर वो अपना एक खतरनाक अटैक करती है और वो अटैक चीफ एंग के हिट होने ही वाला था और तभी वहाँ पर कोई आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर जब बाई लियान देखती है उसके अटैक को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिर जब उसका चेहरा देखती है तो वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लूजी। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है जूनियर सिस्टर बाई लियान चलो आराम से बात करते हैं। और देखो हम दोनों फिर से दोबारा से मिल गए। और फिर लूजी दोबारा से कहता है और जो ये दोनों जूनियर्स हैं वो सिर्फ यहाँ से बाहर जाके फ्रेश होना चाहते हैं और फिर उसमें गलत क्या है। और फिर ये कहकर वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है जिससे कि जो बाई लियान होती है वो 5 कदम पीछे चली जाती है। ये सब कुछ चीफ एंग देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और फिर खुश होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर लूजी आखिरकार आप सिक्लूजन से बाहर आ गए और तो और आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। और फिर लूजी हंसते हुए कहता है चीफ एंग मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए और अब बस तुम अपना काम करो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर जो लूजी होता है वो बाई लियान से कहता है जूनियर सिस्टर बाई लियान मैं 9th लेयर ऑफ रेडियन स्टेज में हूँ और आप रेडियन स्टेज के 8th लेयर पर हो और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि आप मुझसे जीत सको। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो लूजी है वो वेनरेबल सी का डिसिपल है और जो बाई लियान है वो वेनरेबल बाई की डिसिपल है और इन दोनों के पीछे ये दोनों बिग शॉट है और इसीलिए लूजी इन सब चीजों को दूर नहीं लेकर जाना चाहता है। और जो लूजी है उसको पता था कि अगर वो बाई लियान को मार देता है जो कि वेनरेबल बाई की ग्रैंड डॉटर है तो फिर भले ही लूजी वेनरेबल सी का डिसिपल हो और तो और अगर वेनरेबल सी भी उसकी प्रोटेक्शन करते हैं तो फिर वो सब कुछ यूजलेस होगा और वो सेक्ट के रूल से नहीं बच पाएगा और चाहे वो जहाँ भी चला जाए उसके लिए सब कुछ यूजलेस होगा। और फिर जो बाई लियान होती है बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहती है लूजी मुझे तीनों वेनरेबल्स इस बैरियर के आसपास प्रोटेक्शन करने को कहा था और किसी को यहाँ से बाहर जाने से मना किया था। और लूजी तुम मुझे जानते हो मैं वर्ड्स की कितनी पक्की हूँ। और फिर लूजी हंसते हुए कहता है तुम सही कह रही हो और तो और मैं भी तुमको नहीं रोकता, बट आज के दिन को छोड़कर। और फिर वो दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर जो लूजी होता है वो एक अटैक को तैयार करता है और बाई लियान के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बाई लियान 3 कदम पीछे हो जाती है। और जो इनकी फाइट होती है ऐसे ही चल रही होती है और जो बाई लियान थी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो उनको नहीं रोक पाएगी। और फिर वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसे कि फिन डियंग ने भेजा था और उसका नाम की चंगलैन होता है और की चंगलैन को देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है और अब तुम भी यहाँ पर आ गए। और फिर जो की चंगलैन होता है वो कहता है हाँ मैं यहाँ आ गया तुम सबको रोकने के लिए। और फिर जो की चंगलैन होता है चीफ एंग और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्या क्या किया है, तुम लोग आगे जाके क्या करोगे और इसीलिए मुझे फिंडियन ने वार्न कर दिया था पहले से और मुझसे कहा था उन्होंने कि तुम दोनों फिर से लेबर ऑफिस को टच करने की कोशिश करोगे और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे कि मैं तुम्हें रोक सकूं। और फिर वो लोग कहते हैं ये बस तुम्हारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं और तुम हम सबको एक साथ नहीं रोक पाओगे। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है कि चेंगलॉन अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो
ये मेरा टाइम है तुमसे बेस्ट इलाइट का टाइटल लेने का। और फिर जो की चेंगलॉन होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लो जी तुमको हराए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो, और क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती है। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है, की चेंगलैन अब तुम मेरे मैच के नहीं हो आफ्टर माई सेक्लूजन, और अब मैं तुमसे फाइट करके और तुमसे जीत कर बेस्ट इलाइट का टाइटल ले लूंगा, और फिर इसके बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं सेक्ट लीडर का सक्सेसर बन जाऊंगा। हा हा। और फिर जो की चेंगलैन होता है वो कहता है, आ जाओ फिर देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है और तुम सेक्युलरिज्म के बाद कितने ज्यादा स्ट्रांग बने हो। और अब वो दोनों रेडी थे और अब वो दोनों किसी भी सेकंड एक दूसरे पर अटैक कर सकते थे। और जो ची फेंग और यू जुआन थे ये सब देख के बहुत ज्यादा टेंशन में थे, और ची फेंग और यू जुआन वो दोनों कहते हैं ये जो इन दोनों की फाइट है ये इनकी फाइट सेटल करेगी नेक्स्ट सेट लीडर को। और जो लूजी है वो हमेशा से ही एक कदम पीछे रहा है की चेंगलॉन्ग को हराने में, पर वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है उन दोनों के बीच में उस स्मॉल गैप को कवर करने के लिए। और जब की चेंगलैन और लूजी फाइट करने जा ही रहे होते हैं और फिर तभी एक बहुत जोरों से आवाज आती है किसी चीज के कटने की, और फिर हमें उस बैरियर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सेक करने लगता है और अचानक से टूट जाता है, और उन पांचों को कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। वहां पर बहुत ही ज्यादा रोशनी चमक रही होती है। फिर जब वहां से वो रोशनी हटती है तब वो पांचों देखते हैं एक सैडी क्लोथ पहने हुए और हाथों में झाड़ू को पकड़े हुए कोई स्माइल कर रहा था। और फिर जो बाई लियान होती है वो कहती है, तुम कौन हो। और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं उस लड़के को तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये लड़का रेडियन स्टेज के फर्स्ट लेयर पर है। फिर ये जानकर जो चीफ फैन और जो वो लड़की होती है वो दोनों रिलैक्स होते हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा, ओह मेरे मैनर्स कहाँ हैं, मैं तो अपने बारे में बताना भूल ही गया था। और फिर वो लड़का कहता है, आई एम द बॉस ऑफ द लेबर ऑफिस, और जो मेरा नाम है वो जू फैन है, और तुम लोग मुझे कूलेस्ट कह सकते हो, और मैं डिमन स्कीमिंग सेक्ट का सबसे अच्छा लेबर हूँ जिसे कि सब लोग स्टीवर्ट जू फैन कहते हैं। और हम लेबर्स ने एक अपॉलजी बैंकेट रखी थी, और क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। और वहाँ पर 7th और 2nd एल्डर भी पहले से प्रेजेंट, और हम आज के शो के स्टार्स को कैसे भूल सकते हैं, ची फेंग और यू जुआन। हा हा हा। और जो फेस्ट है वो इन दोनों के बिना कुछ हाई अचीव नहीं कर पाएगा। और फिर जो वो लोग होते हैं कहते हैं, तो तुम ही वो सड़े हुए चूहे जू फैन हो, और क्या तुम्हें अपने फेस पे जोर से स्लैप नहीं पड़ा था, क्या तुम अब दूसरे गाल पे तमाचा खाना चाहते हो। और फिर जो यू जुआन होती है वो जू फैन से कहती है, जो वो वेनरेबल्स थे उनको डर था कि हम वहाँ पर सबका मजाक ना उड़ा दें, और इसीलिए वो लोग हम यहीं पे रोके रखना चाहते थे, और फिर भी तुम यहाँ पर अंदर आ गए। हा हा, तुम सीधे मेरी गोद में आ गए। और फिर जो चीफ फैंग होता है वो कहता है, तुमने सचमुच मेरी भी आंखें खोल दी। और फिर जू फैन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों वही लड़के हो। और फिर जो यू जवान होती है वो कहती है, और अगर हम लोग वही हैं तो क्या होगा, तो क्या तुम अपना सर पीटोगे या फिर दोबारा से गिड़गिड़ाओगे कि मैं फिर से उस कूड़े में जाऊं और तुमको कुछ और मार लगाऊं। और फिर जो चीफ फैंग होता है वो उसके साथ में हंसने लगता है, और जो जू फैन होता है वो फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह आपने यह सब कुछ गलत समझा, जो ये अपॉलजी बैंकेट है ये 2nd और 7th एल्डर्स के लिए है। और फिर जो यूजवान होती है वो कहती है, वो हमारे दादाजी हैं और हम यहाँ के मुख्य सितारे हैं। और फिर जो जुओ फैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और फिर कहता है, अरे नहीं नहीं, आपने तो मुझे गलत समझा पूरी तरीके से, हम अकेले एल्डर से माफी मांग रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं उनके अनमोल पोती पोतियां मेरे हाथों मरने वाले हैं। और इस समय जू फैन की आंखों में एक क्रूर चमक आ चुकी थी, और तो और उसका चेहरा सख्त हो चुका था क्योंकि उसने अपने शिकार को मुस्कुराहट के साथ देखा। और फिर एक वहाँ पर डिमोनिक वेव आती है, इसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग बह जाते हैं उस वेव के साथ में, और वो वेव खून की प्यासी लग रही थी, और उन सबको ऐसा लग रहा था कि उनको पूरा का पूरा वर्ल्ड कुचल रहा हो, और इन सभी चीजों पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर वो लोग कहते हैं, ये तो अभी अभी रेडियंट स्टेज में आया है, आखिरकार ये इतने सैवेज ऑरा को कैसे रिलीज कर रहा है, ये ऑरा तो हमारे मास्टर्स से भी ज्यादा है, आखिरकार ये लड़का है क्या। और वो लोग जितना ही जूफेन की आंखों में देख रहे थे और वे उतना ही बुरा महसूस कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी रेडियंट स्टेज पीक एक्सपर्ट से सामना कर रहे हैं। और जो चीफ फैंग होता है वो जू फैंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम फिल्थी लेबर, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस इलाइट एरिया में आने की। और इतना कह के वो 2 कदम और पीछे हो जाता है। और इस पूरे समय में जू फैंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, और
उसने पूरी निराशा से अपना सर हिलाया और वो सभी लोग बस एक जगह पर खड़े थे और कोई भी अपनी मसल्स तक को भी नहीं हिला पा रहा था। जो जी फैंग था उसने सबसे वर्स्ट रिएक्ट किया था उन सभी लोगों में से और उसे जो भयानक माहौल मिल रहा था उससे उसे एक सुअर की तरह पसीना आ रहा था जिसका मुकाबला गुइहो भी नहीं कर सकता था। और जो गुइहो की पावर थी वो फोकस नहीं थी और बल्कि ये व्यक्ति उन सब पर इम्प्यूनिटी के साथ रिलीज कर रहा है। और गुइहो के लड़ने और जू फैन की मीटिंग के बाद जी फैंग को अलग दुनिया का मतलब पता चला और यदि गुइहो एक भेड़िया का पिल्ला था तो यह व्यक्ति एक डीमन था जो हजारों लोगों को मार के गुजरा हो। और फिर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आप लोग बताओ कि आज मैंने वॉइस ओवर कैसा किया। आज से सारी वीडियोस ऐसे ही आएंगी और आई होप ये वीडियो तुमको अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।